प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अदालतको फैसला दिँदा स्थानीय भाषालाई बढावा दिन आह्वान गर्नुभएको छ। आज नयाँ दिल्लीमा राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू र उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीशहरूको संयुक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले स्थानीय भाषामा न्याय सम्पादन गर्दा न्यायिक व्यवस्थामाथि आम नागरिकको भरोसा बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले न्यायिक प्रणालीमा प्रविधिको सम्भावनाहरूलाई डिजिटल भारत अभियानको एक अनिवार्य हिस्सा ठान्दछ पनि भन्नुभयो। उहाँले देशमा ई कोड परियोजनालाई अभियानका रूपमा लागू गरिन लागेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिका संविधानको संरक्षक भएको र विधानसभाले नागरिकहरूको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्नुभयो। उहाँले यी दुई संवैधानिक संस्थाहरूको सन्तुलनले देशमा प्रभावकारी र समयबद्ध न्यायिक व्यवस्थाको रोडम्याप तयार गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कारागारमा रहेका विचाराधीन कैदीका बारेमा बोल्दै देशमा गरिब र सामान्य परिवारका 3.5 लाख कैदीहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस्ता मुद्दाहरू प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्न मुख्यमन्त्री र उच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है। देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास देश में हो रहे हैं और हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है। इस कॉन्फ्रेंस में भी आप सब एक्सपर्ट्स इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे ही, ये मुझे पर विश्वास है। और मैं शायद बहुत लंबे अरसे तक इस मीटिंग में बैठा हुआ हूं। शायद जजेस को ऐसी मीटिंग में आने का जितना अवसर मिला होगा उससे ज्यादा मुझे मिला है, क्योंकि मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में आता रहता था। अब यहाँ बैठना मौका आ गया है तो यहाँ से आता रहता हूँ। तो एक प्रकार से मैं इस महफिल में सीनियर हूँ। साथियों, इस विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैं मानता हूं कि इन सारे कामों में मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई है। मानवीय संवेदनाओं को भी हमें केंद्र में रखना ही होगा। आज देश में करीब 3.5 लाख प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है और जेल में है। इनमें से अधिकांश लोग गरीब या सामान्य परिवारों से। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके, जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं, उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए। देशका प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणाले मानिसहरूको आवश्यकता र आकांक्षाहरूलाई ध्यानमा राख्दै व्यापक छलफल र विचार विमर्शपछि कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जनहित याचिकाको दुरुपयोग हुन नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अधिकारीहरूलाई धम्क्याउन नहुने र कार्य सम्पादनमा खलल पुर्याउन नहुने पनि बताउनुभयो। सो सम्मेलन सहज र सुविधाजनक तरिकाले न्याय सम्पादन गराउने व्यवस्था विकसित गर्न र न्याय प्रणाली समक्ष उत्पन्न चुनौतीहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने आवश्यक उपायमाथि छलफल गर्ने एक अवसर हो। यसअघि यो सम्मेलन 2016 मा गरिएको थियो।